अस्सलाम वालेकुम। हाँ दोस्तों, हम आपको ज़बरदस्त इस्लामी कहानियाँ सुनाते हैं जो सबक, सब्र, अखलास और अल्लाह पर भरोसे की ताकत सिखाती हैं। ये कहानियाँ आपकी ज़िंदगी बदलने वाली होती हैं। तो हमारी फ़ायदे और खुशी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और एक खूबसूरत कमेंट ज़रूर कर दें। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। अब सुनिए आज की ज़बरदस्त कहानी। सब्र और अखलास की बदौलत एक गरीब चरवाहे की कामयाबी की कहानी कदीम ज़माने की। बात है, एक गरीब लड़का था जिसका नाम ज़हरान था। वो एक छोटे से गांव में पहाड़ के दामन में रहता था। इसके माँ बाप बहुत बूढ़े और कमज़ोर हो चुके थे। ज़हरान का बाप जवानों से ही बकरियां चराता आया था और उसने चंद बकरियों का एक छोटा सा रिवॉर्ड अपने बेटे ज़हरान को विरासत में दिया था। ज़हरान उन्हीं बकरियों को चराता और सारा दिन पहाड़ियों और चरागाहों में गुजारता। इसके पास दुनिया का कोई साजो सामान ना था। इसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, जूते फटे हुए, और उसका घर मिट्टी का एक सादा सा मकान था जो ना सर्दी से बचाता था और ना गर्मी से। इस सब के बावजूद ज़हरान का दिल साफ और पाक था। वो तन्हाई में अक्सर कहता, जब तक हम अल्लाह के साथ हैं वो हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। ज़हरान हर सुबह सूरज निकलते ही अपनी बकरियों को लेकर ऊंचे पहाड़ों की तरफ रवाना हो जाता। वो घंटों चलता, चट्टानों और वादियों के दरमियान, यहाँ तक कि ऐसी जगह पहुंच जाता जहां थोड़ी सी घास होती ताकि बकरियां चर सकें। जब बकरियां चरने में मसरूफ होती तो ज़हरान किसी दरख्त के साए में बैठ जाता और हिकमत के कलमात और दुआएं पढ़ता जो उसे याद थी। सूरज गुरूब होने पर ज़हरान अपनी लकड़ी की लाठी से बकरियों को जमा करता और गांव की तरफ लौट आता। अपने मिट्टी के घर में दाखिल होने से पहले रास्ते से खुश्क लकड़ियां उठा लेता ताकि आग जलाए और अपने वालिदैन को गर्म रख सके और उनके लिए सख्त रोटी तैयार कर सके। घर में ज्यादा खाना ना होता था सिवाय खुश्क रोटी और थोड़े से पानी के, मगर ज़हरान ने कभी शिकायत ना की। वो रात को अपने वालिदैन के पास बैठता और मुस्कुरा कर कहता, ये सच है कि हम गरीब हैं मगर ईमान के लिहाज से अमीर हैं। एक दिन अल्लाह उन छोटी बकरियों में बड़ी बरकत डाल देगा और हमारे हालात बदल जाएंगे। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते, इस मिस्कीन चरवाहे को देखो, महल्लात और बादशाहों के ख्वाब देखता है। उसका बाप भी चरवाहे था, ये भी चरवाहा रहेगा और उसकी औलाद भी चरवाहे ही बनेगी। ज़हरान उनकी बातों का जवाब ना देता, बल्कि दिल ही दिल में कहता, बादशाही अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहे बुलंद करे और जिसे चाहे गिरा दे, और किसी मेहनत करने वाले की मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। एक दिन जब ज़हरान पहाड़ की चोटी पर बकरियां चरा रहा था तो उसने एक अजनबी बूढ़े को देखा। उसकी शक्ल फ़कीर जैसी थी मगर जिस्म मजबूत और निगाहें बावकार थी। ज़हरान फौरन उसके पास गया और अपनी थैले से खुश्क रोटी निकालकर उसके हाथ में दी और कहा, चाचा जान, मेरे पास उस रोटी के सिवा कुछ नहीं, मगर ये मेरी मेहनत की कमाई है, कबूल फरमाए। बूढ़ा मुस्कराया और लुकमा लेते हुए बोला, ए बेटे, तुम्हारा दिल सोने से ज्यादा खालिस है। जिस अल्लाह के लिए तुम ये करते हो वो तुम्हें देख रहा है और तुम्हारी बात सुन रहा है। तुम्हारा अखलास और सब्र अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसी सीढ़ी बना देगा जिससे तुम ऊंचे मर्तबों तक पहुंचोगे। ये कहकर वो बूढ़ा अपने रास्ते चल पड़ा। ज़हरान वहीं खड़ा रहा और उसके अल्फाज उसके दिल में गूंजते रहे। वो आसमान की तरफ देखकर सोचने लगा, क्या वाकई मेरा अखलास और मेरा सब्र मुझे बुलंद करेगा? अगले दिन ज़हरान मामूल के मुताबिक बकरियों को लेकर पहाड़ों की तरफ गया। अजनबी बूढ़े के अल्फाज अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। इसी दौरान जब वो बकरियां हाँक रहा था तो वादी के नीचे हिस्से से शोर सुना। वो तेजी से वहां पहुंचा तो एक मंजर ने उसे घबरा दिया। उसकी एक बकरी गांव के सरदार की खेती में घुस गई थी और फसल को नुकसान पहुंचा रही थी। सरदार गुस्से से चीखा, ये जलील बकरी किसकी है जिसने मेरी फसल बर्बाद कर दी? ज़हरान डरते डरते आगे बढ़ा और बोला, मेरे आका, ये मेरी बकरी है, गलती से आपकी जमीन में दाखिल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका नुकसान पूरा कर दूंगा। सरदार ने उसे हकारत से देखा और कहा, तुम जैसा गरीब चरवाहा जिसका जूता भी फटा हुआ है मेरा नुकसान कैसे पूरा करेगा? तुम्हारी बकरी ने मेरी सारी फसल खराब कर दी है, तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गांव के कुछ लोग जमा हो गए, कुछ ताने देने लगे, देखो, महलात के ख्वाब देखने वाला आज ऐसी मुसीबत में फंस गया है जिससे निकलना मुश्किल है। तब सरदार ने सख्त लहजे में कहा, अगर वाकई मेरा नुकसान पूरा करना चाहते हो तो अपनी सबसे अच्छी बकरी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारा मामला गांव की मजलिस में ले जाऊंगा। जिस बकरी का मुतालबा किया गया वो ज़हरान की सबसे कीमती बकरी थी जो रोजाना दूध देती थी और वो दूध उसके वालिदैन की ग़िज़ा और दवा का वाहिद जरिया था।
जहरान की आंखें आंसुओं से भर गई, मगर उसने बहस न की। उसने रस्सी सरदार की तरफ बढ़ाई और कहा, ले लीजिए मेरे आका, अगर इसमें अल्लाह की रजा और आपके गुस्से की ठंडक है तो मैं उसे कुर्बान करता हूँ। मैं झगड़ा नहीं करूंगा। लोगों पर खामोशी तारी हो गई, क्योंकि सबको तवक्को थी कि जहरान इनकार करेगा या झगड़ा करेगा, मगर उसने सब्र और कुर्बानी का रास्ता चुना। सरदार ने बकरी ले ली और धमकी देते हुए कहा, खबरदार, अगर तुम्हारी कोई बकरी दोबारा मेरी जमीन में आई तो मैं तुम्हें कुछ भी न छोड़ूंगा। जहरान गमगीन दिल के साथ घर लौटा। जब उसके वालिदैन ने बकरी न देखी तो पूछा। जहरान ने बैठकर सारा वाकया सुना दिया। उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ये सरदार कितना संगदल है, क्या उसके दिल में जरा भी रहम नहीं? उसके बाप ने उदास चेहरे से कहा, बेटा, हम 80 बकरी पर गुजारा करते थे, अब हम क्या करेंगे? जहरान ने माँ के आंसू पूछे और नरमी से बोला, फिक्र ना करें, हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। आपने ही तो मुझे सिखाया था कि रिज्क सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, वो हमें कभी जाया नहीं करेगा। वो अपने वालिदैन के सामने अपना गम छुपाने की कोशिश करता रहा, मगर दिल में गहरी तकलीफ महसूस कर रहा था। इस दिन के बाद जहरान की जिम्मेदारियां और बढ़ गई। वो सुबह बकरियां चराता, फिर जल्दी वापस आता और अपने वालिदैन के लिए रोटी जरूर मुहैया करता, चाहे खुद भूखा ही क्यों न सोना पड़े। वो अक्सर कहता, मैंने बाहर खा लिया है, ताकि वालिदैन को इसकी तकलीफ का एहसास ना हो। जहरान की आजमाइशें बढ़ती गई, मगर इसका ईमान मुतसलसिल न हुआ। वो रात को हाथ उठाकर दुआ करता, ए परवरदिगार, तू ही रिज्क देने वाला है, तू ही मेरी हालत बदलने पर कादिर है, मुझे कमजोर ना होने दे और मुझे सब्र अता फरमा। एक नई सुबह जहरान बहुत जल्दी बेदार हुआ। वो अपनी हालत और वालिदैन के बारे में सोच रहा था। इसने फैसला किया कि आज वो करीब के जंगल में बकरियां चराएगा, ताकि जल्दी वापस आ सके और बाजार में काम ढूंढ सके। इसने दिल में कहा, आज मैं पहाड़ पर नहीं जाऊंगा, जंगल करीब है, रास्ता मुख्तसर होगा और मैं जल्दी लौट आऊंगा। जहरान अपनी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ गया। दरख्त घने थे और हवा में नमी की बू थी। उसने बकरियों को चराने दिया और खुद एक दरख्त पर चढ़कर कुछ फल तोड़ने लगा। अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई, जिससे जमीन लर्ज गई। जहरान चौंक कर मुड़ा तो देखा कि झाड़ियों से एक बहुत बड़ा शेर निकल आया। वो शदीद खौफजदा हो गया और दरख्त की ऊंची शाखों पर चढ़ गया। शेर ने जहरान की तरफ तवज्जो न दी, बल्कि सीधा बकरियों की तरफ बढ़ा। चंद लम्हों में उसने एक के बाद एक सबको शिकार बना लिया। जहरान दरख्त पर बैठा बेबसी से रोता रहा। वो चीखना चाहता था या पत्थर फेंकना चाहता था, मगर उसे याद आया कि करीब जाना उसकी जान को खतरे में डाल सकता है। वो देखता रहा कि उसका पूरा रेवुड उसकी आंखों के सामने खत्म हो गया। जब शेर सीर हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता जंगल में गायब हो गया। जहरान दरख्त से उतरा तो उसे एहसास हुआ कि जमीन उसके कदमों तले लर्ज रही है। वो जमीन पर बैठ गया, सर दोनों हाथों में थाम लिया और रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह, यही तो हमारा आखिरी सहारा था। हमारी मुसीबतें क्यों बढ़ती जा रही हैं? मैं अब अपने वालिदैन का सामना कैसे करूंगा? जहरान भारी कदमों से घर लौटा। इसके हाथ खाली थे, न बकरियां रहीं, न दूध, न कोई रिज्क। जब इसके वालिदैन ने उसे इस हाल में देखा तो घबरा गए और पूछा, जहरान, तुम्हारी बकरियां कहाँ हैं? जहरान ने जमीन पर बैठकर आंसू बहाते हुए सारी बात बता दी। इसकी माँ रोते हुए चीख उठी, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं, हम भूख से मर जाएंगे। इसके बाप ने थके हुए चेहरे के साथ कहा, बेटा, हमारे घर में अब एक नवाला भी नहीं बचा। वो बकरियां ही हमारा आखिरी सहारा थी, अब हम कैसे जिंदा रहेंगे? जहरान ने सर उठाया, आंसू पूछे और मजबूत लहजे में कहा, नहीं अम्मी, नहीं अबा, हम मायूस नहीं होंगे। जब तक अल्लाह हमारे साथ है वो हमें हरगिज जाया नहीं करेगा। मैं पूरी ताकत से मेहनत करूंगा, मैं भूख को हमारे घर में दाखिल नहीं होने दूंगा। इस रात जहरान सो ना सका। वो सोचता रहा कि अब बगैर बकरियों और किसी जरिया आमदनी के जिंदगी को कैसे दोबारा शुरू करे। फजर के वक्त इसने वजू किया, तवील नमाज पढ़ी और रोते हुए दुआ की, ऐ मेरे रब, तू मेरे कमजोर होने और मेरे वालिदैन की गुर्बत को जानता है, हमें अपनी तरफ से रिज्क अता फरमा और हमें तन्हा ना छोड़। फिर वो नए अज़म के साथ बाजार की तरफ निकल पड़ा। वो हर तरह का काम करने को तैयार था, चाहे बड़ा हो या छोटा, बस इतना कि अपने वालिदैन को खिला सके। इसके दिल में अब न सुस्ती की जगह थी और न तरद्दुद की। लोगों के हुजूम को देखकर उसने दिल में कहा, मैं उनके दरमियान खड़ा होकर इज्जत के साथ काम मांगूंगा, शायद अल्लाह मेरे लिए कोई ऐसा दरवाज़ा खोल दे जिसका मुझे गुमान भी ना हो। यूं जहरान की जिंदगी का एक नया सफ़र शुरू हुआ। इसकी छोटी सी सारी दौलत लिट जाने के बाद रोजगार की तलाश का सफ़र।
وہ گاंव کے بازار میں داخل ہوا۔ بازار میں زہران کی نظر ایک تاجر پر پڑی جو کسی چیز یا کسی شخص کو تلاش کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ زہران اس کے قریب گیا اور ادب سے کہا، اے جناب، کیا آپ کو کسی مزدور کی ضرورت ہے؟ میں ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوں جو آپ مناسب سمجھیں۔ تاجر نے زہران کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، اس وقت مجھے کسی مزدور کی ضرورت نہیں، مگر کل بغداد سے میرا مال آئے گا اور مجھے اپنا گودام صاف کروانا ہے تاکہ سامان رکھا جا سکے۔ زہران فوراً بولا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ہی اسے صاف کر دوں، میں پورے اہتمام سے کام کروں گا۔ تاجر نے حیرت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارا چہرہ تو عام مزدوروں جیسا نہیں، آخر تمہیں یہ کام کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ زہران نے گہری سانس لی اور کہا، اے میرے آقا، میں ایک غریب آدمی ہوں، میری ساری بکریاں ضائع ہو چکی ہیں، میرے پاس محنت کے سوا کوئی راستہ نہیں، میرے والدین بہت بوڑھے ہیں، میں انہیں بھوکا نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ تاجر کو اس کی باتوں پر رحم آ گیا، وہ اسے گودام میں لے گیا۔ گودام بہت گندا تھا، گرد و غبار اور مکڑیوں کے جالے ہر طرف تھے۔ زہران نے پوری طاقت سے صفائی شروع کر دی، کچرا باہر نکالا، فرش اور دیواریں صاف کیے، یہاں تک کہ گودام چمکنے لگا۔ اس نے کوئی گوشہ ایسا نہ چھوڑا جسے درست نہ کیا ہو۔ کچھ ہی گھنٹوں میں تاجر حیران رہ گیا۔ تاجر گودام کو دیکھ کر بولا، میں ہر مہینے اس کی صفائی کرواتا ہوں، مگر میں نے اسے کبھی اتنا صاف اور منظم نہیں دیکھا۔ میں اس کام کے لیے 1 دینار دیتا تھا، مگر تم اس سے زیادہ کے حقدار ہو۔ یہ کہہ کر اس نے 2 دینار نکال کر زہران کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہا، یہ تمہاری امانت داری کا انعام ہے۔ زہران کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے تاجر کا دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا، اے میرے آقا، کل جب آپ کا سامان آئے گا تو آپ کو مزدوروں کی ضرورت ہوگی، براہ کرم مجھے بھی شامل کر لیجیے گا۔ تاجر مسکرایا اور بولا، ہاں، کل اسی وقت آ جانا، میں تمہیں کام دے دوں گا۔ زہران گودام سے نکلا تو اس کا دل خوشی سے لبریز تھا۔ وہ بازار سے نان بائی کے پاس گیا اور ان 2 دیناروں سے اپنے والدین کے لیے کھانا خریدا، روٹی اور کچھ کھجوریں لے کر خوشی خوشی گھر لوٹا۔ جب وہ گھر داخل ہوا تو والدین نے اسے مسکراتے دیکھا، جو ان کے لیے غیر معمولی بات تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ زہران ان کے پاس بیٹھ گیا اور سارا واقعہ سنا دیا۔ اس کی ماں خوشی سے رو پڑی اور اس کے لیے دعا کی۔ اس کے والد نے کہا، الحمدللہ، جس نے تنگی کے بعد ہمارے لیے راستہ نکالا۔